प्रणाम। वैदिक ज्योतिष ज्ञान पाठ 2। पाठ 1 में आपने समझा कि ज्योतिष के कितने भाग होते हैं, फलित, गणित और संहिता। हम बात करेंगे फलित की और समय समय पे जहाँ आवश्यक होगा वहाँ गणित की। किस ज्योतिष को समझने के लिए और उसमें पारंगत होने के लिए हमें समय ये समझना होगा। सबसे पहला पार्ट आता है आखिरकार जन्मपत्री। जन्मपत्री होती क्या है, कुंडली होती क्या है, कि किसी भी निश्चित समय पे और निश्चित स्थान पर कोई भी घटना घटित हो रही है, शुभ या अशुभ, उस समय का जो आकाशीय नक्शा होता है वही जन्मपत्री होती है। और जन्मपत्री को सही फलादेश करने के लिए, पूरा फलित समझने के लिए आपको ग्रह, राशि, नक्षत्र और भाव, इसी पे सारा कुछ निर्भर होता है। और अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली, एक तरीके से जो बेसिक ग्रामर समझ ली, तो बाकी आपको समझने में या फलादेश करने में या अपने विषय में जानने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं हम ग्रहों की, कि ग्रहों की संख्या 9 होती है, जिसमें 7 फिजिकली ग्रह होते हैं और 2 होते हैं छाया ग्रह, उनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है। उसके सब बाद में आता है राशियां, 12 राशियां होती हैं, नक्षत्र 27 नक्षत्र प्लस 1 यानी 28 नक्षत्र होते हैं। 28 नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र होता है। क्यों है 28? इस जब नक्षत्र की बात करेंगे, नक्षत्र के विषय में पढ़ाएंगे, तब उस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है भाव, 12 भाव। पूरा फलित ज्योतिष ग्रह, राशि, नक्षत्र और भाव, इन्हीं पे आधारित है। बार बार ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो अगर आपने इनको पारंगत कर लिया, कंठस्थ कर लिया और समझ लिया, तो आप अपने विषय में भी और औरों के विषय में भी सारी बातें विस्तार से और सटीक बता सकते हैं। तो चीज़ों को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे राशियों की, क्योंकि जब हम भाव, दूसरे विषय में जब हम भाव बताएंगे, तो ये 12 भाव होते हैं। ये जो चार्ट होता है, जो चार्ट देख रहे हैं कुंडली का, उत्तर भारत में बनाया जाता है, दक्षिण भारत में अलग तरीके से बनाया जाता है, बंगाल या उड़ीसा में और तरीके से बनाया जाता है। तो जब वो उस विषय में चर्चा करेंगे तो आपको किस क्षेत्र में कैसी जन्मपत्रियों का चार्ट होता है वो बताएंगे। तो जो 12 भाव होते हैं, इनको थोड़ा सा समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों की। तो राशियां 12 राशियां होती हैं, जिनमें नंबर 1 मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो हम इनको नंबर भी दे सकते हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तुला नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 और नंबर 12। तो आप इन राशियों को मेष से लेके मीन तक कंठस्थ कर लीजिएगा। उसके साथ साथ इनके नंबर भी आप याद रखिएगा। जैसे मेष को 1 नंबर दिया गया है, वृष को 2 नंबर दिया गया है, इसी तरीके से हर राशि के लिए एक नंबर दिया गया है। जब आप आगे चलेंगे,
आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ राशियों को नहीं बोला जाता, या जब आप हायर लेवल की कोई बुक्स जब हम आपको बताएंगे तो वहाँ राशियों को कम और नंबर्स को ज़्यादा चलता है। जैसे कई बार आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी आचार्य के पास जाते हैं, तो वो पूछ लेते हैं आपसे कि आपकी जो लगन है या जो आपकी कुंडली है वो कितने नंबर की है। नंबर से मतलब होता है कि मान लो जैसे किसी की सिंह लगन है और तो वहाँ पे 5 नंबर लिखा मिलेगा यहाँ पे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी जो कुंडली है वो 5 नंबर की मानी जाएगी, 5 नंबर से प्रारंभ हो रही है और लगन आपकी जो है वो सिंह है। तो इसलिए आप इनके साथ साथ इनके जो नंबर्स हैं उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से जो राशियां होती हैं, प्रत्येक राशि किसी न किसी ग्रह के अधीन है। ज़्यादातर जो राशियां यानी सूर्य को आपका जो कर्क है, और कर्क और सिंह को छोड़ दीजिएगा, सभी में से जो राशियां हैं 2-2 राशियां हैं वो एक एक ग्रह के अधीन हैं। तो इसकी जो चर्चा है हम अगले उसमें करेंगे। फिर राशियों बताएंगे कि कौन सा जो राशियां हैं कि कौन सी पुरुष राशि है, कौन सी स्त्री राशि है, पूरा विस्तार से इसकी आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पाठ लंबा ना हो जाए और आपको किसी चीज़ को पढ़ने में या याद करने में या समझने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम जो अपने अध्याय हैं इनको छोटे छोटे क्लिप्स में हम आपको बताएंगे, ताकि एक चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लें, फिर दूसरी चीज़ बताएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो पाठ की संख्या है उसको थोड़ा सा विस्तार देते हम चले जाएंगे। तो आज के लिए आप बस इतना ही समझिएगा कि आपको ये समझना है कि पुनः ये देख लीजिएगा एक बार और, मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्रह, राशि, नक्षत्र और भाव, उनकी संख्या, राशियों की संख्या 12 हो गई। आप ये सारी इनको कंठस्थ कर लें और इसको समझ लें। उसके साथ साथ एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी पाठ आपके पास जा रहे हैं आप उसे प्रारंभ से लेके एक तो अंत तक देखिएगा। पाठ बेशक बड़ा हो सकता है लेकिन वो महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके साथ साथ जो हमारा जो चैनल है, आप अगर उचित समझते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सके। और जो लोग इसको पूरी तरीके से समझना चाहते हैं, व्यवसाय के रूप में भी अपनाना चाहते हैं, या बाद में हमसे, हमारी संस्था से सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो उनको करना क्या है कि जो भी आपकी वीडियो आपके पास तक पहुंचती है, हमारी वीडियो, उसको सब्सक्राइब करके और उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के हमें भेज दीजिएगा। हम आपका नाम, एड्रेस अपने पास सुरक्षित रखेंगे, और जैसे ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद में एक संस्था की तरफ से आपको कोर्स पूरा करने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अपनी वाणी को हम अब विराम देते हैं और एक निवेदन करते हैं कि जो पाठ आपको पढ़ाया जाता है उसको आप अगर साथ के साथ कंठस्थ करते चले जाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। धन्यवाद, प्रणाम।